नमस्कार साथियों। आज पूरा भारत 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज हर गली में, हर शहर में, हर गांव में तिरंगा शान से लहरा रहा है और टीवी पर परेड चल रही हैं। सोशल मीडिया पर देशभक्ति के संदेश भरे पड़े हैं। आज का दिन सिर्फ सेलिब्रेशन का नहीं है दोस्तों, आज का दिन अधिकार, सम्मान और न्याय का दिन है। आज ही के दिन इस देश के संविधान लागू हुआ था, जिसने कहा था कि इस देश का हर नागरिक बराबर है। लेकिन दोस्तों, आज जब पूरा देश जश्न मना रहा है, उसी वक्त बीएसएनएल के कर्मचारी और बीएसएनएल के अधिकारी चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ना सड़कों पर नारे लगा रहे हैं, ना ही टीवी पर डिबेट कर रहे हैं और ना ही कोई हंगामा कर रहे हैं। बस देश के सबसे दूर दराज इलाकों में ड्यूटी दे रहे हैं, बॉर्डर एरिया में नेटवर्क पहुंचा रहे हैं, आपके कॉल, इंटरनेट और इमरजेंसी सर्विस में साथ दे रहे हैं और 18 साल पुरानी सैलरी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। साथियों, जरा सोचिए, जो लोग देश को जोड़ते हैं, क्या उनकी आवाज़ कोई सुन रहा है? आज गणतंत्र दिवस के दिन ये सवाल पूछना बिल्कुल ज़रूरी है। क्या बीएसएनएल के कर्मचारियों को उनका हक मिला? क्या 2007 के पे स्केल में काम करना न्याय है? क्या प्रॉफिट के नाम पर सिर्फ बीएसएनएल के एम्प्लॉय ही बलिदान देते रहेंगे? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ भावनाओं की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फैक्ट की, सच्चाई की और ग्राउंड रियलिटी की। आपके सामने हम रखने वाले हैं ये पूरी बातें। आप इस वीडियो में जानेंगे कि थर्ड पीआरसी की जो संघर्ष है, ये कैसे अब थर्ड पीआरसी मिलेगा, एचआर इशूज जो है कैसे सालों से दबाए गए हैं और उन हजारों बीएसएनएल कर्मचारियों की जो आज भी देशभक्ति को सिर्फ शब्द नहीं, रोज की ड्यूटी समझकर जी रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बीएसएनएल के कर्मचारियों की आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, अगर आप सच और न्याय के साथ खड़े रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो आवाज़ है सिर्फ बीएसएनएल तक ही सीमित ना रहे, बल्कि देश के हर कोने तक पहुँचे। तो चलिए, इस 26 जनवरी पर सिर्फ गणतंत्र दिवस की जश्न ही नहीं, बल्कि न्याय की बात भी कर लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है थर्ड पीआरसी का, ये बात है बीएसएनएल के एचआर इशू का, और ये बात है हमारे सम्मान, हमारे मेहनत और हमारे भविष्य का। 26 दिसंबर 2025 को एसएनईए की जो डेलीगेशन है, इस डेलीगेशन ने ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी से न्यू दिल्ली में मुलाकात की और इस मीटिंग का मकसद था कि मंत्री जी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना और साथ ही बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव के जो पेंडिंग इशू है उसको सीधी भाषा में रखना। दोस्तों, सबसे पहले ये डेलीगेशन ने माननीय मंत्री जी का दिल से धन्यवाद किया, क्योंकि उनके पर्सनल इंटरेस्ट, मॉनिटरिंग और सपोर्ट से बीएसएनएल ने देश का पहला इंडिजीनियस 4G नेटवर्क तैयार किया है। साथियों, ये कोई छोटी बात नहीं है। देश का खुद का अपना 4G नेटवर्क मेक इन इंडिया का जीता जागता एग्जाम्पल है। प्राइम मिनिस्टर जी द्वारा पब्लिकली अप्रिशिएट किया गया काम, ये बीएसएनएल के ऑफिसर और एम्प्लॉय की मेहनत का नतीजा है। मंत्री जी ने भी कहा है कि बीएसएनएल के कर्मचारी देश के हर कोने में सर्विस दे रहे हैं, ये गर्व की बात है और उनका जो विजन है बिल्कुल क्लियर है। बीएसएनएल को दुनिया की टॉप परफॉर्मिंग टेलीकॉम कंपनी बनाना है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं थर्ड पे रिवीजन कमेटी की, यानी थर्ड पीआरसी की। दोस्तों, आज बीएसएनएल के जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं, ये 2007 के पे स्केल में काम कर रहे हैं, मतलब 18 साल पुराने सैलरी स्ट्रक्चर पर ये काम कर रहा है। अब जरा सोचिए कि महंगाई 3 से 4 गुना बढ़ चुका है, बच्चों की पढ़ाई की जो फ़ी है ये भी बढ़ चुका है,
घर का खर्चा बढ़ चुका है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ चुका है, लेकिन सैलरी वही 2007 वाली। मंत्री जी का रिस्पॉन्स क्या था कि मंत्री जी ने तुरंत कहा कि मुझे इस इशू का पूरा ज्ञान है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के कारण अभी पीआरसी पॉसिबल नहीं है। और उन्होंने कहा कि अगर बीएसएनएल 3 साल तक लगातार प्रॉफिट में आती है तब पीआरसी पॉसिबल हो सकता है। इसी वजह से जो एसएनईए है ये बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है सिर्फ बीएसएनएल पर ही लागू क्यों हो रहा है। बीएसएनएल प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि रिमोट एरिया में, बॉर्डर एरिया में, लॉस मेकिंग रीजन में सर्विस दे रहा है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉय की गलती नहीं है। आज लगभग सभी टेलीकॉम कंपनी लॉस में ही हैं। फिर सवाल ये है सिर्फ बीएसएनएल एम्प्लॉय को ही क्यों पनिश किया जा रहा है। साथियों, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ने पहले ही कहा है कि कैबिनेट अप्रूवल लीजिए और थर्ड पीआरसी इम्प्लीमेंट करिए। ये फाइल 2020 से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में पेंडिंग है। बीएसएनएल के बाहर के ऑफिसर जो बीएसएनएल में काम कर रहे हैं उनको पे रिवीजन मिल चुका है, लेकिन अपने ही बीएसएनएल एम्प्लॉय को नहीं मिला है। पार्लियामेंट्री कमेटी भी कह चुका है कि इस डिस्पैरिटी को खत्म करो, फिर भी 5 साल में एक भी सीरियस डिस्कशन नहीं हुआ है। मंत्री जी ने कहा है कि अफोर्डेबिलिटी कंडीशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपके सबमिशन को मैं पर्सनली देखूंगा और पॉसिबिलिटीज चेक करूंगा। दोस्तों, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एचआर इशू पर। डेलीगेशन ने कहा है कि कुछ इशू जीरो फाइनेंशियल इम्पैक्ट वाले हैं, कुछ इशू बहुत कम पेंशन में सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है और कोई भी इसे सीरियसली नहीं ले रहा है। इसी वजह से फील्ड एग्जीक्यूटिव डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं और ये फीलिंग आ रही है कि मैनेजमेंट और गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव के खिलाफ काम कर रही है। मंत्री जी हैरान हुए ये सुनकर और कहे कि ऐसे इशू पेंडिंग होना बिल्कुल गलत है, मैं इसको देखूंगा। एसएनईए डेलीगेशन ने यह भी बताया कि जो इंटरनल टैलेंट है उसको इग्नोर करके लैटरल एंट्री से एसईटी डीजीएम रिक्रूट किए जा रहे हैं। ये रिक्रूटमेंट जीएम पीजीएम लेवल की नहीं है, ज़रूरत पूरी नहीं करती है, गलत प्रोजेक्शन के साथ हो रही है। डेलीगेशन ने कहा है कि बीएसएनएल के अंदर ही कैपेबल ऑफिसर मौजूद हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। ऐसे में मंत्री जी ने कहा है इस प्रोसेस को रिव्यू किया जाएगा। दोस्तों, ये एक और इशू है जो बहुत ही सीरियस है। लगभग 15,000 जेटीओ जिनका पे स्केल एक तरफ से कम कर दिया गया है, जिसके वजह से जो प्रॉपर मेंशन नहीं हो पाया था। इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बोलता है ऑर्डर क्लियर है, बीएसएनएल बोलता है ये ऑर्डर उन पर लागू नहीं होता है और बीच में एक फ्रंट लाइन पर काम करने वाले एग्जीक्यूटिव पीछे जा रहे हैं। मंत्री जी ने कहा है इस इशू में इंटरवेंशन का एश्योरेंस दिया जाएगा। दोस्तों, मीटिंग के अंत में डेलीगेशन ने फिर से मंत्री जी को धन्यवाद दिया और नए साल की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही मंत्री जी ने भी ग्रीटिंग को एक्सेप्ट किया और कहा इस मैसेज को बीएसएनएल के हर ऑफिसर और एम्प्लॉय तक पहुंचाओ। दोस्तों, बीएसएनएल आज भी देश की लाइफलाइन है और बीएसएनएल का असली स्ट्रेंथ आप और हम हैं। थर्ड पीआरसी सिर्फ पैसों के सवाल नहीं है, ये सम्मान, न्याय और मोटिवेशन का सवाल है। दोस्तों, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन हमने ये बात समझने की कोशिश की कि संविधान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जमीन पर भी जीना चाहिए। बीएसएनएल के कर्मचारी आज भी बिना शिकायत के, बिना रुकावट के देश के हर कोने में सेवा दे रहे हैं, लेकिन थर्ड पीआरसी और एचआर इशू अब सिर्फ डिले नहीं, न्याय का सवाल बन चुका है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, बस अपने हक मांग रहे हैं। अगर आपको लगता है कि बीएसएनएल के कर्मचारियों की मेहनत को
पहचान मिलनी चाहिए, तो इस आवाज़ को आगे बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो सच है हर उस जगह पहुँचे जहाँ फैसले लिए जाते हैं। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय BSNL, जय भारत।